धन्यवाद। हमने देखा था अभी कंपनी का बंगाल पर अधिपत्य स्थापित हो जाता है, उसके बाद में थोड़ा सा एक चर्चा का विषय आता है रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव वो था जो बक्सर के युद्ध में और पलासी और बक्सर में उसने नेतृत्व किया था अंग्रेजी सेना का। ठीक है, 1743 ईस्वी में ये भारत में आया था। 1743 ईस्वी में क्या है, ये भारत आया। कहाँ पर? चेन्नई मद्रास में ये उतरा और 1767 में ये लौट गए। 24 वर्ष तक वो भारत में रहा। सॉरी, हाँ ठीक है। इस बीच वो क्या 2 बार गवर्नर बना। कितनी बार? 2 बार है गवर्नर बना भारत का। ठीक है, जब वो आया ठीक ठाक सा बंदा था, गरीब आदमी था, लेकिन जैसे ही वो भारत से गया उसकी संपत्ति बहुत बढ़ गई थी। उसकी संपत्ति 401,201 पाउंड के बराबर हो गई। पाउंड वहाँ की मुद्रा है, ठीक है ना, इंग्लैंड की मुद्रा है। तो 4,01,201 पाउंड के बराबर उसकी, तो वहां पर उस पर सरकार ने उस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। तेरे को तो सैलरी पर भेजा था, इतने पैसे कहां से कमा लिए? क्योंकि अब इतने पैसे इन्होंने कहां से कमाए? जैसे ही इन्होंने नवाबों को अपना गुलाम बनाया तो नवाबों को ये कहते थे कि आपको कंपनी के अफसरों को तोहफे देने पड़ेंगे। जबरदस्ती उनसे तोहफे लेते थे। 5 लाख का जो नजराना लेता था वो भी अपनी जेब में डाल लेता था। ठीक है ना, भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो इस पर केस फाइल हुआ, काफी टाइम केस चला, लेकिन 1772 में क्या हुआ, इसको बरी कर दिया। 1772 में इसको कि इन सारे आरोपों से बरी खारिज कर दिया गया, ये निर्दोष है। लेकिन इस बंदे ने 1774 में क्या है, सुसाइड कर लिया। बेइज्जती हो गया, भ्रष्टाचार का आरोप लग गया और इसने क्या किया, सुसाइड कर लिया। तो ये रॉबर्ट क्लाइव की कहानी थी। अब अपने बात करते हैं अंग्रेजी शासन की। बंगाल में सत्ता आई गई है, उनकी कंपनी का शासन आ ही गया है बंगाल में, तो वो धीरे धीरे आगे बढ़ने शुरू हुए। तो कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आती है। ठीक है ना, शुरू में इन्होंने क्या है, अनजान इलाके से सबसे पहले अटैक किसी पे नहीं किया। किसी भी राज्य पर अंग्रेजों ने क्या है, अटैक नहीं किया। 1700 लेकर 1857 तक, 1757 ईस्वी से पलासी का युद्ध हुआ था। 1857 ईस्वी में 1857 की क्रांति हुई थी। इन 100 सालों में ये क्या है, भारत में बहुत सी चीज़ें ले आए। एक चीज़ ये लेके आए थे, सहायक संधि पत्र। इन्होंने एक स्कीम लगाई जिसको कूटनीति कह देते हैं। आक्रमण नहीं किया किसी राजा पर, बंगाल जीत गए तो ये शक्तिशाली हो गए। भारत उस समय पीछे था, तीर कमान, भाले, त्रिशूल, छोटी मोटी बंदूकों, इन्हीं से लड़ता था। लेकिन अंग्रेजों के पास थोड़े आधुनिक हथियार थे, बंदूकें थे, गोला बारूद था, क्योंकि वो वहाँ पर इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी। तो ये आसानी से जीत जाते थे भारतीय राजा। अब भारतीय राजाओं में भय था भी, अटैक ना करते, अटैक ना करते। एक उस टाइम क्या था, भारत ने मराठ व पिंडारियों का अपने देखा था। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। 1707 में औरंगजेब की क्या है ना, मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु के बाद क्या है, मराठी और पिंडारी अस्तित्व में आ जाते हैं। ये लूटपाट, क्योंकि ये चौथ और सरदेश इनकी लोग कर वसूलते थे। सरदेश लोगों कहते थे, लोगों से जबरदस्ती ये टैक्स लेते थे, तो इन्होंने कर वसूलते थे। लोगों ने इनसे बचने के लिए अब सुरक्षा कर ली। बहुत से राजा भी मराठा और पिंडारियों से डरते थे। मराठा और पिंडारियों के भय से का फायदा किसने उठाया, अंग्रेजों ने उठाया। अंग्रेजों ने राजाओं को कहा कि हम आपकी करेंगे क्या है, रक्षा। हम चाहे आ जाए मराठा, चाहे पिंडारी, चाहे कोई आ जाए, हम आपकी रक्षा करेंगे। आप हमारे साथ सहायक संधि करें, मतलब आपका मित्र हमारा मित्र, आपका शत्रु हमारा शत्रु। अंग्रेजों ने राजा के साथ संधि की भी, देख रहा था, हमारा शत्रु तेरा शत्रु होगा, तेरा शत्रु हमारा शत्रु होगा, हमारा मित्र तेरा मित्र, तेरा मित्र हमारा मित्र। बदले में क्या है, सेना रखते थे, सेना दे देते थे। आ चुको भाई आधुनिक हथियारों की सेना। इसका खर्चा कौन उठाएगा, राजा उठाएगा। इनको सैलरी कौन देगा, राजा देगा, खान पीन। इसके अलावा वो एक क्या है, अंग्रेज अधिकारी भी रखते थे,
उसको अंग्रेज रेजिडेंट बोलते हैं। बाद में वो पॉलिटिकल एजेंट कहलाया जाने लगा। वो भी राज्य में रखते थे। राजा बाज का संधि करनी पड़े, ठीक है ना। 1817-18 में तो बहुत ही ज़्यादा हुई थी राजस्थान में संधियाँ, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हैदराबाद की रियासत ने इनसे सहायक संधि, हैदराबाद के निज़ाम ने इनसे सहायक संधि की थी। तो संधियाँ करते बाबा के संधियाँ कर ली, ठीक है, हमें मंजूर है। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, ये अंग्रेज रेजिडेंट क्या किया इन्होंने, ये हस्तक्षेप करने लगे, राजा के निजी मामलों में हस्तक्षेप करने लगे। तो सहायक संधि के बारे में, सहायक संधि क्या थी कि एक सेना, वो राजा के साथ संधि करते, उस संधि के तहत वो एक सेना रखते थे राजा के राज्य में। उस सेना का सारा खर्चा राजा उठाता था, राजा की सहायता के लिए होती थी। एक अंग्रेज अधिकारी भी वहाँ पर रहता था और वो अंग्रेज उस राजा के साथ मित्र बन जाते थे कि हम तेरे पे अटैक नहीं करेंगे, दूसरों से रक्षा करेंगे, तू हमारी सुरक्षा करना। लेकिन अंग्रेजों ने दोगला नीति अपनाते हुए किया क्या, धीरे धीरे उस राजा के कार्यों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया ताकि वो हड़प सके उस रियासत को। इसके बाद में आता है एक हड़प सिद्धांत। इन्होंने हड़पा कैसे, पहला बार सारो भेद ले लियो, माँ बढ़ गया, सारो भारतीय राजाओं को सारो भेद ले लियो। अब उन्होंने नीति शुरू की, लाल डलहौजी आया था, ठीक है ना, उसने क्या की, हड़पना शुरू किया रियासतों को। वो हड़प रही थी अपने कल बनेंगे।